राधे जीएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके बीच एक टॉपिक लेके आए हैं जो है भारत के तटीय राज्य। आज हम सभी भारत के तटीय राज्यों को देखेंगे, समझेंगे और ये पता करेंगे कि कौन सा सर्वाधिक तटीय सीमा वाला राज्य है और कौन सबसे कम तटीय सीमा वाला राज्य है। और इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि भारत के स्थलीय सीमा से लगे हुए देश कौन कौन से हैं और उन देशों से सटे हुए भारतीय राज्य कौन कौन से हैं। अर्थात कहें तो भारत के स्थलीय सीमा से जुड़े हुए सभी राज्यों एवं पड़ोसी देशों के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। जो इससे पहले हमारा 2 क्लास है, क्लास 1 एवं क्लास 2। आज हमारा क्लास 3 होगा और भारत के तटीय राज्यों के बारे में हम लोगों ने आज यहाँ डिस्कस करेंगे या हम सभी पढ़ेंगे। चलिए हम शुरू करते हैं आज का टॉपिक के बारे में। तो हमारा टॉपिक है आज भारत के तटीय राज्य। तो आज हमारा ये टॉपिक भारत के तटीय राज्य। अब हम एक मानचित्र को बनाते हैं जिसके विषय में आप पहले ही जान चुके हैं। आधे जो भारत है वो हमारा स्थलीय सीमा से जुड़ा हुआ है और आधा जो भारत है वो हमारा समुद्र सीमा से यानी कहें तो तटीय सीमा वाला राज्य है यानी कि भारत है। तो अब हम लोगों ने पढ़ा था कि ऊपर का यानी नॉर्थ यानी आधे भारत जो है नॉर्थ वाला जो क्षेत्र है वो सभी हमारा स्थलीय है और साउथ का जो है वो सभी तटीय सीमा है यानी सभी समुद्र से लगा हुआ है। और यहाँ पर हम लोग और जाने थे कि तटीय जो सीमा वाले राज्य हैं उसकी जो आकृति है अर्थात कहें तो दक्षिण भारत की जो आकृति है वह एक प्रायद्वीपीय है। और इस प्रायद्वीपीय को हम लोग एक डायग्राम के माध्यम से समझेंगे कि प्रायद्वीपीय जो भारत हैं तो उसे प्रायद्वीपीय क्यों कहा गया है यानी कि प्रायद्वीपीय इसका नाम क्यों दिया गया है। इसी को आप दक्षिण भारत भी बोल लेते हैं। तो सबसे पहले हम एक प्रायद्वीपीय भारत का मानचित्र तैयार करते हैं और फिर इसके बारे में हम लोग बारीकी से समझेंगे। तो हम लोग यहाँ एक मानचित्र तैयार कर लेते हैं। जैसे ये हमारा हो गया भारत और भारत में कहें तो ये है आपके प्रायद्वीपीय भारत या इसी को कहते हैं दक्षिण की भारत। अब हम देखते हैं कि यहाँ से कहें तो ये सभी जो है यहाँ से स्टार्ट हो जाता है हमारा ये जलीय वाला क्षेत्र। ये सारे क्या है तो जलीय ही है और ऊपर वाला जो हमारा क्षेत्र था वो सब स्थल से यानी इसके ऊपर का जो क्षेत्र है वो सारे स्थल वाला है और इसके नीचे का जो क्षेत्र है वो सभी जलीय क्षेत्र हैं। तो हम लोग बात करेंगे कि यहाँ पे जो है वो है अरब सागर, यहाँ पे है अरब सागर, यहाँ पे है हिंद महासागर, यहाँ पे हिंद महासागर है और यहाँ पे है बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, यहाँ पे है बंगाल की खाड़ी। तो आप जानते हैं कि ये पूरा क्षेत्र जो है वो अरब सागर का क्षेत्र है। नीचे वाले जो ये सारे क्षेत्र हैं वो सब हिंद महासागर हैं और ये वाले जो क्षेत्र हैं वो है आपका बंगाल की खाड़ी। अब ये जो देख रहे हैं वो आकृति आप देख रहे हैं कि एक त्रिभुजाकार के समान दिख रहा है। अर्थात कहें तो आपको इस प्रकार से दिख रहा है, इस प्रकार से आपको दिख रहा है। तो इस प्रकार के डायग्राम में हमें समझ में आ रहा है कि इसके कितने छोर हो गए तो 3 यानी 3 डायरेक्शन इसमें मिल रहा है। एक तो आपका ये है, दूसरा ये है और एक तीसरा ये है। अर्थात कहें तो 3 छोर, एक इधर हो गया 2
और एक हो गया 3, यानी कि कहें तो ये तीन तरफ हो गया और एक हो गया ऊपर वाला। तो अब हमें समझना क्या है कि यही चीज़ों को यहाँ हम देख रहे हैं, यहाँ जो बना हुआ आकृति वो है। और इसको हम समझने के लिए सबसे पहले एक डायग्राम के बारे में पहला ही क्लास में हम लोगों ने समझा था, पढ़ा था कि कहीं भी दिशा को ज्ञात करने के लिए हम लोग एक डायग्राम बनाते हैं, अर्थात कोई वो एक दिशा को जानने का पैमाना है। तो जैसे यहाँ पे डाले तो एक हो जाएगा नॉर्थ, ये हो जाएगा साउथ, और राइट साइड वाला बताए थे ईस्ट, और ये हो जाएगा वेस्ट। तो आप देखते हैं क्या कि नॉर्थ वाला, यानी कि इसको अगर बांटे तो ये नॉर्थ वाला क्षेत्र यहाँ से हम देख रहे हैं कि वो हमारा गायब है, और इसके नीचे का यानी आधा वाला क्षेत्र हमें दिख रहा है। और दिख रहा है तो इसमें 3 डायरेक्शन हमें पता चल रहा है। एक तो ये क्षेत्र यानी कि ईस्ट वाला, ये सारे कौन है, तो ये हो गया पूरब, और ये कौन है तो पश्चिम, और ये क्या है तो दक्षिण। तो यही हम कहते हैं कि ये पूरा तट जो है वो कौन सा है, तो इसी का नाम हो जाता है पूर्वी तट। इसका नाम हो जाता है, ये कौन है तो इसको बोलते हैं पूर्वी तट। ये कौन सा तट है तो ये हो जाता है पूर्वी तट। ये कौन सा तट है तो ये हो जाता है पश्चिमी तट। ये हो जाता है पश्चिमी तट। तो एक पूर्वी तट है, दूसरा है पश्चिमी तट। तो तट कितने हुए मुख्य रूप से, तो 2, पूर्वी और पश्चिमी। अब हम लोग देखेंगे कि भारत के आधे भाग से होकर अर्थात एक रेखा गुजरती है जिसका नाम है कर्क रेखा, या इंग्लिश में कहे तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट ये लाइन है जो भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है, जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से होकर गुजरने वाली वो रेखा होती है। लेकिन इसके विषय में हम यहाँ पढ़ेंगे नहीं, क्योंकि इसके लिए एक अलग हमारा क्लास होगा और उसमें हम लोग डिटेल से जानेंगे। इस भारत को समझने से पहले वो भारत के मानचित्र को समझने के लिए हमें एक वर्ल्ड का मानचित्र हमें बनाना होगा, जिसमें हम लोग कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा, 2 ध्रुव, ये सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। तो अभी मोटा मोटी जानना है कि भारत के मध्य से होकर जो रेखाएं गुजरती है उसका नाम है कर्क रेखा। तो वो जो कर्क रेखा है वो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से होकर गुजरती है, लेकिन हम यहाँ चर्चा करेंगे 22 डिग्री अक्षांश से होकर गुजरने वाली। तो सीधा कहना है कि ये जो आप देख रहे हो वो यहाँ कहें तो लगभग 22 डिग्री पे, यहाँ कहे तो 22 डिग्री जो रेखाएं हैं या 22 डिग्री के नीचे का जो सारा क्षेत्र है उसी को कहा जाता है प्रायद्वीपीय भारत। अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए कि प्रायद्वीपीय भारत जो है वो कितना डिग्री नीचे का भारत को कहा जाता है, तो आपको याद रखना है 22 डिग्री। यहाँ आप 22 डिग्री एक रेखा डालेंगे तो उसी रेखा के नीचे वाले सारे क्षेत्र कहलाता है प्रायद्वीपीय। क्यों? क्योंकि इसी भारत का आकृति जो है वो 3 तरफ से जल से जुड़ा हुआ है और एक तरफ से स्थल भाग से जुड़ा हुआ है। तो अब प्रायद्वीप, इसे प्रायद्वीप जो कहा जाता है, या कहें मोटा मोटी कहें तो ये दक्षिण भारत है, दक्षिण की भारत है, या कहें तो प्रायद्वीपीय भारत। तो प्रायद्वीपीय भारत में समझना ये होता है कि वैसा भूखंड या भूभाग जिसका 3 छोर जो है वो जल से जुड़ा हो और एक छोर जो है वो स्थल भाग से जुड़ा हो, तब वह क्षेत्र आपका प्रायद्वीपीय क्षेत्र या प्रायद्वीपीय भूभाग कहलाता है। और यही कंडीशन जो है वो हमारा दक्षिण भारत में फिट हो रहा है, इसीलिए दक्षिण भारत को हम लोग प्रायद्वीपीय भारत भी कहते हैं। जैसे आप देख लीजिए इसके 3 छोर, जैसे यहाँ हम आपको दिखाए थे वही चीज़ यहाँ पे डालिए कि ये आपको हो गया पश्चिमी तट, ये हो गया पूर्वी, और ये हो गया आपको दक्षिण। तो एक इलाका ये सारे हैं, दूसरा ये है और तीसरा ये है, यानी कि 1 भाग, 2 भाग और 3 भाग। ये 3 क्षेत्र जो है वो सारे के सारे जल से जुड़ा हुआ है, लेकिन केवल ऊपर वाला जो ये भाग है वही केवल क्या है तो स्थल से लगा हुआ है। अतः हमें जो ये आकृति प्राप्त हो गया, ये आकृति ही कहलाएगा प्रायद्वीप, क्योंकि प्रायद्वीप का डिफिनीशन ही होता है कि वैसा भूभाग जिसके 3 तरफ से जल घिरा हो और एक तरफ से स्थल से घिरा हो, वह क्षेत्र जो है प्रायद्वीप कहलाता है। तो इतना समझ गए होंगे कि इसे प्रायद्वीप क्यों कहा जाता है। चलिए अब हम
तटीय सीमा वाले राज्यों को देखेंगे, यहाँ सारे समुद्र हैं, ये जल ही जल है और इसी के पास बहुत सारे राज्य हैं। इन्हीं राज्यों के बारे में हम लोग समझेंगे। इससे भी आप रटेंगे नहीं। हम हमेशा कहते हैं कि हम आपको कंसेप्ट देंगे, रटने की यहाँ ज़रूरत नहीं है। जहाँ रटने की ज़रूरत होगी हम स्वयं बोलेंगे कि इसमें कहीं से कोई दिमाग नहीं लगाना है, इसे आपको बारीकी से रट्टा ही लगा जाना होगा। क्योंकि कुछ वैसे क्वेश्चन भी होते हैं जो आपको रट्टा के सिवा उसमें कोई कंसेप्ट ही नहीं होता है, तो वहाँ पे हम लोग वहाँ पे बात करेंगे, डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ अभी सारे के सारे कंसेप्ट वाले क्वेश्चन हैं कि हम लोग देखेंगे कि भारत के तटीय सीमा से लगे हुए कितने टोटल राज्य हैं। तो सबसे पहली बात हम लोग की होगी कि यहाँ से तो हमारा तट सब शुरू हो रहा है, तो यहाँ से स्टार्ट हो गया हमारा ये तट और ये जाकर यहाँ तक समाप्त होगा। ये आप जान चुके हैं कि यहाँ पे बांग्लादेश है, यहाँ पे म्यांमार है, तो सब बात अलग है। तो यहाँ से शुरू होकर यहाँ पे एंड होगा और ये सारे क्षेत्र हमारा कहलाएगा तटीय वाला क्षेत्र। अब आप जानते हैं कि ये सभी तटों पे भारत के राज्य हैं, तो वही से क्वेश्चन आता है कि भारत के तटीय राज्य टोटल हैं कितने। तो पहला क्वेश्चन तो यही हो गया कि टोटल कितना है। अब आप जानते हैं कि यहाँ जो राज्य हैं वो सभी तट से बराबर बराबर सीमा साझा नहीं कर रहा होगा, अर्थात तो बराबर दूरी में नहीं सटा हुआ होगा, कोई ज़्यादा तो कोई कम। तो यहाँ से अब क्वेश्चन बनना स्टार्ट हो जाता है कि भारत का सर्वाधिक तटीय सीमा वाला राज्य कौन सा है। तो इसके विषय में जानेंगे। फिर आप जानेंगे कि दूसरा सर्वाधिक तटीय सीमा वाला राज्य कौन से हैं। ये हो गए। या क्रम से पूछ लेगा कि आप क्रम से सजाएं या ऑप्शन में दिया हुआ होगा, इस प्रकार का हो गया। दूसरा क्वेश्चन ये है कि आपको दो तट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक है पश्चिमी तट और दूसरा है पूर्वी तट। तो ये जो पश्चिमी तट है, तो यहाँ क्वेश्चन आएगा कि पश्चिमी तट पे टोटल कितने राज्य हैं, या फिर क्वेश्चन पूछेगा कि पूर्वी तट से टोटल कितने राज्य लगे हुए हैं, या आपको फिर बताएगा कि पूर्वी तट का सबसे अधिक सीमा से लगा हुआ राज्य कौन सा है, यानी सर्वाधिक तटीय सीमा वाला पूर्वोत्तर राज्य कौन सा है, यानी पूर्वी तट वाला राज्य कौन सा है। फिर पूछेगा कि पश्चिमी तट का कौन सा राज्य है जो सर्वाधिक सीमा यानी कि दूरी में तट से जुड़ा हुआ है, लगा हुआ है। तो हम लोग स्टेप बाय स्टेप इसको जानने का प्रयास करेंगे। एक एक चीज़ों को हम बारीकी से आपको बताएंगे, बस इसी तरह से आपको दिमाग में बैठाते चलना है। इन सब चीज़ों को आप भी एक पेज पे बनाने का प्रयास करेंगे मेरे ही जैसा, ताकि आपको भी दिमाग में सारे सेटल हो जाए। अभी तक जो भी हमने क्लास आपको पढ़ाया है वो सारे आप रटेंगे नहीं, आप भी मेरे ही जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे एक पेज पर लेके। आप देखेंगे 2 बार 3 बार प्रैक्टिस करेंगे, दिमाग में रिकॉल करेंगे, वो सारी बातें आपको याद होते रहेंगे। तो अब चलिए हम लोग चर्चा करते हैं कि वो राज्य कौन कौन से हैं। तो आप समझ गए कि प्रायद्वीपीय भारत जो है वो कितने डिग्री नीचे का भारत होता है, तो हम लोग को याद रखना है 22 डिग्री। तो यहाँ पे हम लोग कह देते हैं, लिख देते हैं कि ये जो 22 डिग्री है, यही 22 डिग्री मानेंगे कि एक रेखा है, एक रेखा, या 22 डिग्री के ऊपर हम लोग बात कर लेंगे तो 23 डिग्री, 23.5 डिग्री। तो यहाँ एक जो डॉट डॉट करके रेखाएं जा रही हैं, यहाँ से जो एक रेखाएं जा रही हैं, इसी का नाम है कर्क रेखा। इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है, कहें तो इसको हम लोग बोल सकते हैं कर्क रेखा। ये जो है 23.5 डिग्री, ये जो है 23.5 डिग्री नॉर्थ, यानी कि बोलेंगे तो अक्षांश, 23.5 डिग्री नॉर्थ अक्षांश रेखाएं हैं। अब इसके विषय में डिटेल हम लोग पढ़ेंगे कि अक्षांश रेखा क्या है, देशांतर रेखा क्या है, वो सब हमारा अलग टॉपिक होगा। लेकिन अभी समझना है कि 22 डिग्री एक रेखा, 22 डिग्री पे एक समझिए कि आधा भारत हमारा नीचा का है, आधा ऊपर का है, लेकिन हम 22 डिग्री ना मानकर इसको 23.5 मान लेते हैं और इसी को आधार मान लेते हैं कि इससे नीचे का जो भी भारत है वो सारा के सारा प्रायद्वीपीय भारत है। चलिए अब हम लोग यहाँ स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि आप पहले ही समझ चुके हैं कि ये जो हमारा राज्य है वो गुजरात है। तो यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं कि ये जो एक राज्य है वो है आपका केरल, और यहीं से
तो ये हमारा कौन सा है? केरल। आप बारीकी से इसको देखते रहें। ये है हमारा केरल। ये कौन सा राज्य है? तो केरल है। ये हमारा राज्य है वो है तमिलनाडु। तमिलनाडु, ये केरल है, ये हमारा तमिलनाडु है। 2 राज्य हो गए। अब फिर स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तो यहाँ से जो राज्य स्टार्ट होता है वो है आपका आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश, आपका राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश है। और इसी आंध्र प्रदेश से अलग होकर एक नया राज्य बन गया जो है तेलंगाना। तेलंगाना, ये जो राज्य है आपका वो है तेलंगाना। इसके विषय में भी हम लोग पढ़ेंगे। ये तेलंगाना का जो निर्माण हुआ वो 2 जून 2014 को इसका निर्माण हुआ था। अर्थात इसे कहें तो 2 जून याद रखने हैं, 2 जून 2014। एक और इसके बारे में क्वेश्चन है कि ये भारत का अंतिम राज्य है। आपसे क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि भारत का अंतिम राज्य जो बना था वो कौन सा है, तो आपको याद रखना है तेलंगाना। इसी तेलंगाना में भारत का अंतिमवा उच्च न्यायालय भी बना है। तो आपको याद रखना ये भी है कि भारत का अंतिम राज्य किस राज्य में बना है, यानी कि उच्च न्यायालय, तो याद रखना तेलंगाना। ये सारे अलग क्वेश्चन है। तेलंगाना शब्द आया, ये नए राज्य हैं, इसको याद रखने हैं। तो भारत में अभी राज्य कितने हैं टोटल? तो 28। तो कुछ लेके भारत का अंतिम राज्य जो निर्माण हुआ वो कौन है? तेलंगाना। अब क्वेश्चन है कि वो किससे अलग हुआ है, तो आपको ये भी पता है कि आप देख रहे हैं कि पूरे के पूरे आंध्र प्रदेश था, लेकिन ये 2 जून 2014, इसको डेट याद रखना है, 2 जून 2014 को इस तेलंगाना का निर्माण हुआ आंध्र प्रदेश से बांट कर, यानी कि अलग करके। तो ये तेलंगाना है। अब हम लोग तेलंगाना को देख लिए। तो अब हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे आपका जो राज्य है वो है गोवा। इसको तो इसमें आ नहीं पाएगा, इसीलिए हम यहाँ पे लिख देते हैं। ये है आपका राज्य गोवा। ये समुद्र से सटा हुआ सबसे छोटा राज्य है। और ये जो आपका हो गया वो है कर्नाटक। कर्नाटक, ये आपका राज्य कौन सा है? कर्नाटक है। ये आंध्र प्रदेश है। अब हम लोग आंध्र प्रदेश हैं और यहाँ से स्टार्ट होगा जो है उड़ीसा। ये आपका और आगे तक चला जाएगा। और ये है आपका उड़ीसा। ये आंध्र प्रदेश है, ये हो गया उड़ीसा यहाँ से। अब यहाँ से जो स्टार्ट होता है वो है छत्तीसगढ़। ये है आपका छत्तीसगढ़। ये है आपका छत्तीसगढ़। यहाँ हम लोग देखेंगे कि यहाँ से जो स्टार्ट होता है वो है आपका, ये हो गया आपका महाराष्ट्र। ये कौन से राज्य है? तो आपको याद रखना है कि ये है आपका महाराष्ट्र। तो इसको और हमें यहाँ तक लाना है। ये कौन सा राज्य है? तो हो गया आपका महाराष्ट्र। इसको बोलेंगे महाराष्ट्र। ये हमारा महाराष्ट्र है। और यहाँ से जो स्टार्ट होता है यहाँ से जो स्टार्ट होता है वो आपको यहाँ तक चला जाता है, वो है एमपी। वो राज्य कौन सा है? तो वह है एमपी। और ये जो शेष हैं वो आपका स्टार्ट होता है गुजरात। तो ये सारे गुजरात हैं। ये इस प्रकार से। और इसका नाम हो जाएगा आपका
गुजरात। कौन से राज्य है? तो गुजरात। तो अब यहाँ पे जो देख रहे हैं हम लोग, तो यहाँ से स्टार्ट हो जाता है पश्चिम बंगाल, जो इस प्रकार से यहाँ तक जाता है। आप लोग पढ़ चुके होंगे कि ये बांग्लादेश है और बांग्लादेश के नीचे तक एक जाता है, बीच में ये सिक्किम आ जाता है। और यहाँ पे जो स्टार्ट होता है वो है आपका झारखंड। तो ये अगर कहें तो ये आपका हो जाता है झारखंड। तो ये हम सभी दक्षिण भारत के राज्यों को यहाँ दर्शाने का काम किया है। आपको ये सभी समझ में आ गया होगा कि कौन से राज्य कहाँ पे है। अब हम लोग आगे देखेंगे कि ये तट से जो जुड़े हुए राज्य हैं वो टोटल कितने हैं और सबसे ज़्यादा कौन सा है और सबसे कम कौन सा है, यानी कि तट से लगा हुआ। तो अब जानते हैं कि ये है आपका गुजरात, जो सबसे अधिक तटीय सीमा वाला राज्य है, क्योंकि ये जो यहाँ घुरा हुआ है वो आप एक स्प्रिंग की तरह, यानी कि इस प्रकार का है, वो इस प्रकार का है। जब इसे आप खोलेंगे तो वो सबसे लंबा हो जाएगा। तो इसी कंसेप्ट को यहाँ समझना है कि ये गुजरात जो है ये पहले नंबर का है। तो गुजरात किस नंबर का है? तो आप देख लीजिए, यहाँ गुजरात जो है ये पहले नंबर का राज्य है। यानी कि आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि सर्वाधिक तटीय सीमा वाला राज्य कौन सा है, तो आपको याद रखना है गुजरात। नंबर 2 पे आता है वो आपका राज्य है आंध्र प्रदेश। वो 2 नंबर का कौन है? आंध्र प्रदेश। और तीसरे नंबर का आपका राज्य है तमिलनाडु। ये पहला गुजरात, दूसरा हो गया आपको आंध्र प्रदेश और तीसरे नंबर का है आपका तमिलनाडु। चौथे नंबर का जो है वो है आपका महाराष्ट्र। 5वें नंबर का है वो है आपका केरल। 5वें नंबर केरल है। 6ठे नंबर का जो आपका राज्य है वो है आपका उड़ीसा। ये आपका उड़ीसा है 6ठे नंबर का। और कर्नाटक जो है वो आपका 7वें नंबर का है। और ये जो पश्चिम बंगाल है वो है 8वें नंबर का। और ये जो गोवा है वो है आपके 90 नंबर का। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं ये गोवा जो है वो 9वें नंबर का है। तो अब कहेंगे कि ये जो राज्य है झारखंड है, ये आपका सीमा से तो यानी समुद्री सीमा से लगा हुआ है नहीं, और इधर भी ये तो सारे स्थल है, तो इधर का तो सोचना ही नहीं है। जो भी सोचना था हमें यहाँ से लेकर ये सब चीज़ों को यहाँ तक देखना था। अब हम लोग देखेंगे, काउंट करेंगे कि टोटल कितने राज्य हुए जो हमारे तट से लगा हुआ है, अर्थात जुड़ा हुआ है। तो हम लोग चलिए काउंटिंग करते हैं। एक आपका गुजरात है जो सबसे ज़्यादा है, या कहें तो आप काउंट कर सकते हैं बारीकी से। तो ऐसे नंबर में याद कीजिए, गुजरात है, महाराष्ट्र है, गोवा है, कर्नाटक है, केरल है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है, और फिर कहें तो ये आपका पश्चिम बंगाल। तो इसे हमें लिखना पड़ेगा। ये आपका राज्य है, ये जो राज्य है 8वें नंबर का, इसका नाम है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल, ये आपका राज्य है पश्चिम बंगाल। चलिए अब हम देख रहे हैं कि ये 9 जो राज्य हैं वो हमारा तट से लगा हुआ है, लेकिन आपको अब इसमें याद करना है। तो याद कैसे करेंगे? रटा लगाएंगे कि कौन कौन से हैं? तो बिल्कुल नहीं। अब चलिए हम लोग ऊपर से आते हैं। यहाँ देखते हैं गुजरात, गुजरात के जस्ट नीचे कौन सा है? तो ये आ जाएंगे महाराष्ट्र। ये गुजरात है, इसके नीचे महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र के जस्ट नीचे कहे तो गोवा, और गोवा के जस्ट नीचे कहें तो ये कर्नाटक। कर्नाटक के बाद केरल, केरल के बाद तमिलनाडु, तमिलनाडु के जस्ट ऊपर। यानी कि देखिए यहाँ तक आपको स्टेप आना है तो ढलते हुए आना है ऊपर से नीचे की तरफ। तो गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल, अर्थात कहे तो 1 2 3 और 4, 1 2 3 4 5, यानी 5 राज्य जो है वो पश्चिमी तट के किनारे है या पश्चिमी तट पे लगा हुआ है। तो पश्चिमी तट से जुड़े हुए कितने राज्य हो गए टोटल? तो 5, 1 2 यानी गुजरात 1, महाराष्ट्र 2, गोवा 3, कर्नाटक 4, केरल 5। ये 5 जो राज्य हैं वो पश्चिमी तट पे हैं। अब हम लोग बात करेंगे पूर्वी तट पे कितने हैं। तो यहाँ पे देखेंगे, एक है तमिलनाडु, दूसरा है आंध्र प्रदेश, तीसरा हम देख रहे हैं उड़ीसा, और चौथा देख रहे हैं पश्चिम बंगाल। तो 4 राज्य, यानी कि इधर पूर्वी तट पे कितने? पूर्वी तट पे हो जाएगा आपका 4, और पश्चिमी तट पे कितने हो जाएंगे? तो पश्चिमी तट पे हो जाएंगे 5, यानी कि, और टोटल कहें तो कितने हो गए? तो 9।
तो यही है हमारा तटीय राज्य। टोटल कितने हुए संख्या? तो 9। पूर्वी तट पे कितने हैं? तो आप देख रहे हैं 4 राज्य हैं जो पूर्वी तट से लगा हुआ है। पश्चिमी तट से कितने लगे हुए हैं? तो आप देख रहे हैं 5, और टोटल कह दे तो कितने? तो 9। अब आप देख रहे हैं कि सभी का सीमा एक जैसा नहीं है, तो यहीं से क्वेश्चन बनता है कि समुद्र से जुड़े हुए यानी कि तटीय सीमा वाला सर्वाधिक जो राज्य हैं यानी सबसे बड़ा जो राज्य है वो कौन सा है, यानी कि सबसे अधिक तट से लगा हुआ सीमा किस राज्य का है? तो आप जानते हैं पहला हो गया गुजरात, दूसरा कौन है? तो दूसरे नंबर का देखिए आंध्र प्रदेश, क्योंकि वो यहाँ तक गया हुआ है। तीसरे कौन है? ये तमिलनाडु है। चौथे नंबर का महाराष्ट्र है। 5वें नंबर का केरल है। 6ठे नंबर का उड़ीसा है। 7वें का कर्नाटक है। 8वें का पश्चिम बंगाल है और 9वें का गोवा है। तो यही क्रम है। अब हम लोग यहाँ पे इस सब चीज़ों को लिख लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग चर्चा करेंगे। यहीं पे इसको देखना है कि यहाँ जो एमपी देख रहे हैं, फिर कौन है? छत्तीसगढ़, और फिर यहाँ कहें तो झारखंड, कहें तो तेलंगाना। ये सब वैसे राज्य हैं, ये सभी वैसे राज्य हैं, ये सारे वैसे राज्य हैं जो ये सभी वैसे राज्य हैं जो समुद्र सीमा से लगा हुआ नहीं है। ये सारे वैसे राज्य हैं जो समुद्र सीमा से लगा हुआ नहीं है। ये सारे कौन से राज्य हैं? तो वो समुद्र सीमा से लगा हुआ नहीं है। तो आप आगे भी पढ़ेंगे कि जो समुद्र से जुड़ा हुआ नहीं होता है, अर्थात तो वैसे राज्य जिनके चारों तरफ स्थल ही स्थल हो, तो उसे कहा जाता है लैंड लॉक स्टेट कहा जाता है। तो ये सब तो बात की बात है, लेकिन हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे जितने भी राज्य थे वो इसमें से 9 जो है वो तट से लगा हुआ है, और जहाँ पे हम रेड मार्कर से डॉट डॉट किए हैं वो हमारा समुद्र से लगा हुआ नहीं है। लेकिन इसको दर्शाने का मतलब ये है कि ये सारे प्रायद्वीपीय भारत के राज्य हैं, ये सारे के सारे प्रायद्वीपीय भारत के राज्य कहलाते हैं। चलिए अब हम लोग याद करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन पहला हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं कि किस भाषा से क्वेश्चन है, याद कैसे रख सकते हैं। यहाँ पे हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। चलिए पहला हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, तटीय सीमा से लगा कुल राज्य। तो तटीय सीमा से लगा हुआ कुल राज्य कितने मिल गए? 9। आप काउंट भी कर सकते हैं, ये कितने आपको मिल जाएंगे? 9, क्योंकि 5 इधर और 4 उधर। इधर उधर का मतलब हो गया कि 5 जो है पश्चिमी तट पे और फिर 4 जो है वो पूर्वी तट पे है। तो ये जो 9 है, इस 9 में से हम लोग देखेंगे कि ये जो 9 है उसमें से 2 प्रकार से है। एक है पश्चिमी तट, एक है पश्चिमी तट। पश्चिमी तट पे कितने? तो 5 राज्य हैं, और पूर्वी तट पे कितने हैं? ये हो जाएगा पूर्वी तट। तो पूर्वी तट पे कितने हैं? तो 4। ये सभी याद रखने हैं आपको कि टोटल यानी कि तटीय सीमा से लगा कुल राज्य कितने हैं? तो 9 हो गए टोटल। 9 में से 5 जो है वो पश्चिमी तट पे हैं यहाँ पे, और 4 जो है वो पूर्वी तट पे हैं। अब ये तो हम समझ गए कि टोटल कितने? 9, 5 और 4। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि 3 क्वेश्चन यहाँ पे याद रखना है खासकर। पहला कि भारत का सर्वाधिक तटीय सीमा वाला राज्य कौन सा है? तो गुजरात। दूसरे नंबर का कौन सा है? तो आंध्र प्रदेश। और तीसरे नंबर का कौन है? तो तमिलनाडु। ये क्वेश्चन हो गया पहला, दूसरा और तीसरा। ये तो कंफर्म है कि ये याद रखना ही रखना होता है। दूसरा ये है कि सर्वाधिक तटीय वाला कौन? तो गुजरात। और सबसे कम तटीय सीमा वाला कौन? तो आपको याद रखना है गोवा। यानी दोनों गौ से ही है, एक है गोवा जो सबसे कम है, और दूसरा जो है गुजरात वो सबसे अधिक है। तो ये है। दूसरी बात है कि आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि पश्चिमी तट का सर्वाधिक तटीय सीमा वाला राज्य कौन सा है? तो यहाँ से आपका पूछेगा क्वेश्चन, तो आपका आंसर हो जाएगा गुजरात। पूर्वी तट का सर्वाधिक
तटीय सीमा वाला राज्य कौन सा है, तो फिर आंसर बदल जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। अर्थात बारीकी से समझिए, टोटल की बात नहीं कर रहा है, सीधा क्वेश्चन पूछ रहा है कि पूर्वी तट पर कौन सा राज्य सर्वाधिक तटीय सीमा वाला राज्य है, तब आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। पश्चिमी तट का सर्वाधिक सीमा वाला पूछेगा तो आंसर हो जाएगा गुजरात। तो इसी प्रकार से हम सभी सीक्वेंस में समझा यानी को इसको लिखेंगे कि 9 जो राज्य हैं वो सीक्वेंस में कैसे हैं, अर्थात सबसे अधिक से सबसे कम की ओर। तो सर्वाधिक सीमा वाला राज्य तो लिखेंगे यहाँ सर्वाधिक, ये एक क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, यहाँ लिखेंगे सर्वाधिक सीमा वाला सर्वाधिक तट वाला राज्य, सर्वाधिक तट वाला राज्य, ये सर्वाधिक तट वाला राज्य हो गया। अब कौन कौन है उसके विषय में हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। तो ये पहले नंबर का हो जाएगा, पहला नंबर का कौन सा हो जाएगा, तो पहले नंबर पे खोजिए। तो पहला नंबर पे हम लोग का आ जाएगा वो है गुजरात। गुजरात सर्वाधिक तटीय सीमा वाला राज्य कौन सा है हमारा, तो आप देख रहे हैं कि पहला कौन हो जाएगा गुजरात। दूसरे नंबर का दूसरा जो नंबर पे आएगा वो कौन सा हो जाएगा, तो आप देख रहे हैं आंध्र प्रदेश। दूसरा नंबर कौन हो जाएगा, तो आंध्र प्रदेश। तीसरे नंबर का कौन होगा, तो आप देख रहे हैं वो है तमिलनाडु। तमिलनाडु तीसरा है तमिलनाडु। चौथा पे आ जाएगा कौन, तो आप देख रहे हैं चौथे नंबर का कौन है, तो महाराष्ट्र। महाराष्ट्र। फिर आपका पांचवें नंबर का कौन सा है, तो पांचवें नंबर का है केरल। छठे नंबर का कौन सा है, तो आप देख रहे हैं कि उड़ीसा। ये छठे नंबर का है। सातवें नंबर का कौन सा है, तो सातवें नंबर का है कर्नाटक। सातवें नंबर का राज्य है कर्नाटक। आठवें नंबर का कौन सा है, तो आठवें नंबर का आप देख सकते हैं वह पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल। और 9वें नंबर का है वो है आपका गोवा। ये हमारा सीक्वेंस में है या क्रम से सर्वाधिक तट वाला राज्य, यानी सर्वाधिक कौन है, गुजरात पहला, आंध्र प्रदेश दूसरा, तमिलनाडु तीसरा, महाराष्ट्र हो गया आपका चौथा, केरल पांचवा, छठा हो गया उड़ीसा, सातवां कर्नाटक, आठवां पश्चिम बंगाल और 9वां गोवा। यानी सर्वाधिक तटीय सीमा वाला राज्य कौन सा देख रहे हैं, तो आपको यहाँ मिल गया कौन सा है, तो गुजरात। और सबसे कम तटीय सीमा वाला राज्य कौन सा है, तो वो है गोवा। तो ये सीक्वेंस हो गया। अब ये जो पश्चिमी तट है, ये जो पश्चिमी तट है 5 है, इसमें भी सर्वाधिक, यहाँ पर भी हमारा क्वेश्चन रहेगा सर्वाधिक, सर्वाधिक सीमा, सर्वाधिक सीमा, सर्वाधिक तटीय, सर्वाधिक सीमा हम लोग कह सकते हैं। सर्वाधिक सीमा तो ये कौन कौन हो जाएगा 5 में, तो पहला हो जाएगा आपको, तो वो आप देख ही रहे हैं आपका, इससे कौन है गुजरात। यानी कि आपको ये कंसेप्ट समझ में रखना है कि ये तो आपका टोटल है, पूर्वी हो या पश्चिमी कोई भी हो, लेकिन यहाँ पे जो हम लिख रहे हैं वो आपको समझना है कि पश्चिमी तट पर जितने भी तट से लगा हुआ राज्य है, तटीय राज्य है, उसमें सबसे कम और सबसे ज़्यादा, यानी कि ज़्यादा से कम के तरफ। तो यहाँ पे हेडिंग डाल दे चुके हैं सर्वाधिक सीमा, सर्वाधिक सीमा। तो हम पहला लिखते हैं, यहाँ पे कौन हो जाएगा, तो आपको याद रखना है गुजरात। पहले नंबर का गुजरात है और दूसरे नंबर का याद रखना है तो हो जाएगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र दूसरे नंबर का है महाराष्ट्र, यानी गुजरात और जस्ट नीचे आना है महाराष्ट्र। अब याद रखना है तीसरे नंबर का
तो ये जैसे गुजरात और महाराष्ट्र दो ऊपर से नीचे आए हैं, तो अब नीचे से ऊपर जाना है, यानी कि 5वें नंबर का केरल और चौथे नंबर पे आ जाएगा कौन सा, तैयार रखना है कर्नाटक। कर्नाटक और याद रखना है कि ये हो जाएगा आपके 5वें नंबर का कौन सा, गोवा। 5वें नंबर का गोवा। तो ये जो लिखे हैं वो है आपके पश्चिमी तट, अर्थात याद रखना है कि पश्चिमी तट पर सर्वाधिक सीमा वाला राज्य कौन सा है, तो गुजरात। दूसरा कौन है, महाराष्ट्र। और तीसरा कौन है, केरल। चौथा कौन है, कर्नाटक। पांचवा कौन है, गोवा। ये सारे के सारे पश्चिमी तट पे हैं। पश्चिमी तट वाला में से अगर सबसे ज़्यादा पूछ ले कि सर्वाधिक सीमा वाला कौन, तो गुजरात। और सबसे कम सीमा वाला तो वो है गोवा। या क्वेश्चन पूछ सकता है कि गोवा जो सर्वाधिक कम तटीय सीमा से लगा हुआ राज्य है, तो वह किस तट का राज्य है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये बारीक से याद रखना है। अब हम लोग को पढ़ना है यहाँ, यानी कि पूर्वी तट। तो यहाँ हम लोग पढ़ेंगे सर्वाधिक सीमा, इसको हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ भी हमारा हेडिंग हो जाएगा सर्वाधिक सीमा। तो ये हमारा सर्वाधिक सीमा, जैसे ये इस प्रकार से था, उसी प्रकार से हम लोग का ये हो जाएगा। तो यहाँ पर भी हम लोग देखेंगे कि पहले नंबर पे हो जाएगा कौन, तो आपको पता ही है कि आंध्र प्रदेश होगा। तो ये पहले हो जाएगा आंध्र प्रदेश, पहले नंबर का आंध्र प्रदेश हो जाएगा। दूसरे नंबर का राज्य हो जाएगा कौन सा, तो आप देख रहे हैं तमिलनाडु। तमिलनाडु। और ये तीसरे नंबर का जो राज्य होगा वो आपका कौन सा है, तो आप एक कंसेप्ट याद रखेंगे, आंध्र प्रदेश पहले याद रखना है कि पूर्वी तट का सर्वाधिक सीमा वाला राज्य कौन सा है, तो आंध्र प्रदेश। ये पूर्वी तट की बात हो रही है, बार बार हम फोकस कर रहे हैं आपको कि ऑल ओवर नहीं बात किया जा रहा है, बात केवल की जा रही है तो वो पूर्वी तट का। तो पूर्वी तट का सर्वाधिक सीमा वाला जो राज्य है वो कौन सा है, तो आंध्र प्रदेश। लेकिन ऑल ओवर कहा जाए कि भारत का सर्वाधिक तटीय सीमा वाला राज्य कौन सा है, तब आपको याद रखना है गुजरात। या फिर पश्चिमी तट का सर्वाधिक तटीय सीमा वाला राज्य कौन सा है, तब भी याद रखना है गुजरात। यही बारीकी से समझना होता है। बहुत सारे छात्र हैं जो केवल 3 तक याद रखते हैं, पहला गुजरात सर्वाधिक सीमा वाला, दूसरा कौन, तो आपको याद रखते हैं आंध्र प्रदेश, और तीसरा याद रखने हैं तमिलनाडु। लेकिन नहीं, ये कुछ क्वेश्चन पूछने का पैटर्न अलग अलग हो सकता है और इसी को आपको समझना है। चलिए, तो पूर्वी तट पे हम लोग बात कर रहे थे। पूर्वी तट का सर्वाधिक सीमा वाला राज्य कौन सा है, तो वो है आंध्र प्रदेश। दूसरा कौन है, तमिलनाडु। तो मेरा कंसेप्ट क्या था कि आपको याद रखना है आंध्र प्रदेश पूर्वी तट का सर्वाधिक तटीय सीमा वाला राज्य है। जब ये जान रहे हैं तो आंध्र प्रदेश के जस्ट नीचे है कौन, तमिलनाडु, तो ये दूसरे नंबर का है। और आंध्र प्रदेश के जस्ट ऊपर है उड़ीसा, तो ये तीसरे नंबर का होगा। तो ये होगा उड़ीसा तीसरे नंबर का। ये चौथा नंबर का हो जाएगा आपका, वो है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल। तो आपने यहाँ देखा है कि पूर्वी तट का सर्वाधिक तटीय सीमा वाला राज्य आंध्र प्रदेश, दूसरा है तमिलनाडु, तो ये आंध्र प्रदेश से जस्ट नीचे, और उसके बाद ऊपर वाला चले जाना है, तो तीसरा है उड़ीसा और चौथा है पश्चिम बंगाल। अर्थात आपको समझना है कि पूर्वी टोटल भारत का तटीय सीमा कितने, तो याद रखना है 9। पश्चिमी तट से कितने जुड़ा हुआ है, तो पश्चिमी 5, पश्चिमी तट पे कितना 5। अब जानते हैं कि 9 टोटल है, 5 पश्चिमी पे है, तो कितना हो गया 4 बच गया शेष, तो कौन होगा पूर्वी। अब यहाँ क्वेश्चन है कि 9 कौन कौन से हैं, सबका नामकरण कर लिए हम लोग क्रमबद्ध। अब क्रमबद्ध ये है कि सीक्वेंस से हम लोग सजाए हैं कि सर्वाधिक सीमा वाला कौन है और उसके बाद उसके यानी कि सबसे कम कौन है। तो ये हमारा ये डाटा है। दूसरा है कि पश्चिमी तट का क्रमबद्ध कौन सा तटीय सीमा वाला राज्य है, फिर उसी प्रकार से पूर्वी तटीय सीमा वाला राज्य कौन से हैं। तो इन सब चीज़ों को हम लोग आज समझने का प्रयास किए और किया है। अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे भारत के ये जो तट हैं वो समुद्री सीमा जो है उस सब के विषय में, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन हैं। जैसे ये आपको दिख रहा है, ये जो आपको दिख रहा है, फिर ये जो दिख रहा है, और यहाँ पे जो जानते हैं वो आप पहले ही से नाम जान रहे होंगे, इसको बोलते हैं क्या चीज़, तो बंगाल की खाड़ी। ये कौन सा है, तो ये बंगाल की खाड़ी है। जो आप यहाँ पे देख रहे हैं ये सारे के सारे बंगाल की खाड़ी है।
तो ये जो खाड़ी होता है वो खाड़ी क्या होता है, इसी सब के विषय में हम लोग डिटेल जानने का प्रयास करेंगे। फिर भारत का जो तटीय सीमा के ये अंदर वाले राज्य के बारे में पढ़े हैं, अब भारत के तटीय सीमा के बाहर वाले क्षेत्रों के बारे में पढ़ेंगे। जैसे यहाँ अरब सागर है, यहाँ पे लक्षद्वीप है, यहाँ श्रीलंका है, तो श्रीलंका भारत के बीच में वगैरह क्या क्या क्वेश्चन है वो सब अगले क्लास में हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तब तक इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।